अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में फिर से हाजिर हूं शीतल की टेस्टमनी लेकर। कुछ ही दिनों पहले मैंने इनके बेबी की पिक शेयर की थी जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और कमेंट किया कि इनकी टेस्टमनी शेयर करिए। देखिए फ्रेंड्स, सबकी टेस्टमनी शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि डे टू डे लाइफ में बहुत सारी टेस्टमनी आती है जो शायद मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर नहीं कर पाती हूँ। कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपको सीख मिले, इसलिए मैं कुछ ही चुनिंदा टेस्ट मनी आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो आज की टेस्ट मनी है शीतल की। शीतल 4 साल से इनफर्टिलिटी फेस कर रही थी। शीतल को एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं था। इनके हस्बैंड की और इनकी दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। सिर्फ एक थायराइड हार्मोन की वजह से ये 4 साल तक इनफर्टिलिटी फेस करते रहे। इनका थायराइड हार्मोन कुछ ऐसा था कि मेडिसिन लेने पे भी कम नहीं हो रहा था। कभी कम हो जाता था तो किसी महीने हाई हो जाता था। 4 साल तक डॉक्टर्स ने इनके थायराइड हार्मोन के ऊपर काम किए, लेकिन फिर भी कोई फायदा इनको नहीं हो रहा था और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही थी। तो फ्रेंड, शीतल ने 4 साल तक इनफर्टिलिटी फेस की सिर्फ थायराइड हार्मोन्स की वजह से। इनका जो थायराइड हार्मोन था मेडिसिन लेने पे कम तो हो जाता था, दूसरे महीने फिर से हाई हो जाता था। इसकी वजह से डॉक्टर्स इनको ट्रीटमेंट देते भी, लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा था। थायराइड हार्मोन प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले भी और प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी काफ़ी महत्व देता है। अगर आपका ये हार्मोन हाई हो जाता है तो आपको प्रेगनेंसी रुकने नहीं देता, और अगर आप प्रेग्नेंट है तो ये प्रेगनेंसी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस डाल देता है, जैसे कि मिसकैरेज हो जाता है या हार्ट बीट चली जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो इनको भी यही रिस्क फैक्टर था कि अगर ये कंसीव कर भी लेती है तो आगे जाके इनका मिसकैरेज हो जाएगा। लेकिन शीतल ने कभी कंसीव किया ही नहीं था। 2020 में इन्होंने सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल देखा और कुछ टिप्स फॉलो की पॉजिटिव फीडबैक्स देख के, लेकिन इनको फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इन्होंने 2020 में मुझे कंसल्ट किया। कंसल्टेशन के दौरान में मैंने इनको कुछ टिप्स दी जो आगे शेयर करूंगी, और एक डाइट प्लान भी बना के दिया ताकि इनकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी रहे, क्योंकि हमें इनको कंसीव तो करवाना था लेकिन इनकी 9 मंथ की प्रेगनेंसी भी हमें अच्छी चाहिए थी। प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए थी। तो फ्रेंड, हमने इनके थायराइड हार्मोन्स के साथ में अदर हार्मोन्स के भी ऊपर काम किया, इनके डाइट के ऊपर काम किया ताकि ये ऐसा कुछ ना खाए जिससे इनका थायराइड रिफ्लेक्ट हो। तो ये सारी चीज़ पे काम करने के बाद सिर्फ 1 ही महीने में शीतल प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेग्नेंट होने के बाद में पूरे 9 मंथ तक प्रेगनेंसी में कोई भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई। लेकिन 9 मंथ में ऐसा हुआ कि बेबी की जो नाल होती है वो गले में फंस गई, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होते हुए सीज़ेरियन हो गई। सीज़ेरियन होने के बाद में बच्चा बाहर आया, बेबी बॉय है। 4 साल में पहली बार शीतल ने कंसीव किया था। तो ये एक ऐसा केस था, काफ़ी क्रिटिकल था। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि प्रेगनेंसी हो क्यों नहीं रही है। जब थायराइड लेवल अगर हाई है तो उसके लिए मेडिसिन दी जा रही है, ये कम भी हो जाता है फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है शीतल। तो ये एक मिस्ट्री थी कि कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं शीतल का केस कितना मिस्टीरियस था। अब हम इनकी टेस्टमनी सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। हेलो, हाँ शीतल, मैं हीना बोल रही हूँ। हाँ हाँ मैम, बोलिए ना। हाँ शीतल, कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ मैम अभी तो। अच्छा, हो गया ना आपका हाँ डिलीवरी? हाँ, डिलीवरी हो गई। वो सीजर हो गया था ना इसके दिन से। हाँ हाँ, अभी सीजर हुआ क्या? हाँ अच्छा हाँ, सीजर हो गया। वो कैसे बच्चे के मतलब गले में नाल पड़ गई थी। अच्छा, बच्चे के गले में नाल फंस गई थी। हाँ अच्छा, हाँ, तो नाल क्या हुआ नाल यार, पड़ गई आपको थी। लड़की हुआ कि लड़का हुआ? लड़का हुआ है। लड़का हुआ, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन हाँ, आपको। तो आपकी दुआ से अच्छा है, आपके ट्रीटमेंट से बहुत फर्क हुई है। मैंने अच्छा तो वही बोला हस्बैंड को कि बस अपने को वही था, असर मिल गया डांस की वजह से। अच्छा, कितने साल बाद कंसीव हुआ डियर आपको? 4 साल के बाद हुआ मैम। 4 साल के बाद। आपको क्या क्या प्रॉब्लम था? मुझे सिर्फ थायराइड था, बाकी कुछ नहीं था। थायराइड की वजह से नहीं हो रहा था मुझे। अच्छा, तो डॉक्टर बोल आपने रहे थे कि थायराइड है, थायराइड की कम होगा तो देखेंगे। बोला ट्रीटमेंट सभी किए थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था वो। अच्छा, तो डॉक्टर बोले आपने अब क्या मालूम, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। बोले थायराइड की वजह से 3 डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने वही बताया था। ट्रीटमेंट किया 1 साल, वो ट्रीटमेंट मतलब 3 साल ट्रीटमेंट किया लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। अच्छा क्या वो डॉक्टर बोले, नहीं बोले क्या प्रॉब्लम, मतलब रिपोर्ट हमारे दोनों के नॉर्मल थे लेकिन वो थायराइड मेरे को था इसलिए नहीं हो रहा था।
अच्छा। सिर्फ आपके ट्यूब पे आपके रिजल्ट आ गए। अच्छा, तो आप मेरा चैनल देखते थे यूट्यूब पे? हाँ हाँ, देखती हूँ ना। अच्छा, तो आपने कितने महीना लिया मेरे से ट्रीटमेंट? सिर्फ 2 महीने में किया था मैम। पहले मैंने वीडियो देखे थे, हुँ, लेकिन क्या मतलब प्रॉपर नहीं मिल रहा था वो, तो हुँ। फिर आपसे कंसल्ट ले लिया तो 2 मंथ में हो गए, मतलब सेकंड मंथ में कंसीव हो गई वो। अच्छा, तो आप डियर यूट्यूब के सारे सब्सक्राइबर्स को और जो अभी तक कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको कहे कि आप सब्र रखो और आपको आपकी जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली ले लो, क्योंकि आपकी वजह से सिर्फ सभी को अच्छे अच्छे मतलब रिजल्ट मिल रहे हैं ना। तो हुँ, मेरे हुँ। बहन है, उन्होंने भी आपके यूट्यूब पे देखा था, अच्छा। यूट्यूब पर, और उन्होंने भी वो ऐसा किया और उसको भी करती है, वो भी 7 साल के बाद हो गए उसको भी। अरे वाह! आपकी सिस्टर को भी 7 साल के बाद हाँ हमारे चैनल से कंसीव हाँ हुआ। हाँ, उसको बताया मैंने कि ये मतलब ये ट्रिक इस्तेमाल कर लो, तो उन्होंने वैसा किया तो उसको भी हो गए फिर। अरे वाह! बहुत अभी अच्छी मेरी बात है ये दूसरी तो। सिस्टर है, वो भी ट्राई कर रही है, वो बोले मैं भी देखती हूँ सेकंड बेबी के लिए। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं शीतल ने अपनी टेस्टमनी कितनी ब्यूटीफुली आपके साथ शेयर की है। शीतल को हमने क्या ट्रीटमेंट दिया था वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने इनको मॉर्निंग में चूना ड्रिंक दिया था और उसी के थोड़े देर बाद यानी 20 मिनट के बाद हमने इनको धनिया का पानी दिया था ताकि इनका थायराइड लेवल जो है वो नॉर्मल रह सके। वुमन स्पेशल ड्रिंक दी थी जिसके अंदर हमने इनको 4 तरह की सीड्स ऐड करके दी थी जिसको सीड साइक्लिंग कहा जाता है। तो ये सीड्स को भी इन्होंने प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम उसी स्मूदी के अंदर ले लिया था। ब्लैक रेजिन वाटर दिया था, फर्टिलिटी मसाज दी थी और अश्वगंधा विद मिल्क दिया था। और इनके हस्बैंड को केसरी कल्प च्यवनप्राश दिया था। और साथ ही में मैंने इनको एक डाइट प्लान बना के दिया था ताकि इनका जो थायराइड लेवल है वो हाई ना जाए। मेडिसिन तो ये खा रही थी लेकिन फिर भी थायराइड लेवल इनका फ्लक्चुएट होते रहता था। तो ट्रीटमेंट के साथ में इन्होंने डाइट प्लान भी फॉलो किया और विद इन 1 मंथ के अंदर ही इनको रिजल्ट मिल गया। ये कंसीव कर गई और पूरे 9 मंथ में इनको प्रेगनेंसी में कोई भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। तो इससे आपको क्या सीखने मिलता है कि कंसीव करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करनी है जिससे आपको 9 मंथ में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। आपने देखा होगा बहुत से लोग नीचे कमेंट करते हैं कि हमारा बार बार मिसकैरेज हो जाता है। तो मिसकैरेज क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी से होता है। ज़्यादातर 30+ में लेडीज़ में क्या होता है, एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी अच्छा ना होने की वजह से प्रेगनेंसी तो लग जाती है लेकिन ये प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं होती जिसकी वजह से आगे ये प्रेगनेंसी नहीं चल पाती। तो हर एक चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ढेर सारे वीडियोस, ढेर सारी टेस्टमनीज मिल जाएगी। मैं क्रिटिकल कंडीशंस की टेस्टमनी आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि आप अपनी कंडीशन को उससे रिलेट कर सके और आपकी हेल्प हो सके कि आप कैसे कंसीव कर पाएंगे। साथ ही में आप मेरा हीना हेल्थ एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको फ्री डाइट चार्ट और ओवुलेशन कैलकुलेटर मिलता है। जिस तरीके से शीतल ने मुझे कंसल्ट किया, अगर आप भी कंसल्ट करना चाहते हैं, आपकी भी कंडीशन कुछ ऐसी है जो आप कमेंट में शेयर नहीं कर सकते, आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझसे ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इसको सेव कर लीजिए, सिंपली व्हाट्सअप करिए आई वांट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। अपॉइंटमेंट ये एक पेड कंसल्टेशन होता है, इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।